हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। इंश्योर कर लेंगे कि हम नियम का पालन करेंगे और अगर हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो सजा भी मिलेगी, तो अपने आप सब लोग जागरूक भी हो जाएंगे और नियमों का पालन भी करेंगे। जागरूकता इसके लिए बहुत अहम कड़ी है और मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, क्योंकि कई बार ये चीजें आती हैं कि विभाग क्या कर रहे हैं। विभाग अपना प्रयास करेंगे, परंतु हर एक नागरिक का, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने हमारे मीडिया के सहयोगी मौजूद हैं, उन सबका बहुत बड़ा रोल है इस अभियान की सफलता में। अगर हम हर एक नागरिक तक ट्रैफिक के नियमों को, सुरक्षित यातायात के बारे में जो संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है, अगर उसका हम पालन करा लेंगे तो हम जो मकसद लेके चल रहे हैं सुरक्षित यातायात का, सुरक्षित सफर का और उसी तरीके से प्रदेश को सुरक्षित करने का, उसमें हम सफल होंगे। आज का आयोजन विभागों द्वारा, शिक्षा से जुड़े हुए विभागों द्वारा इसको कोर्स करिकुलम में भी अपने जोड़ने की बात आई है, वो इसको अपने करिकुलम में भी जोड़ने जा रहे हैं। नगर विकास विभाग इसमें अपने जहाँ जहाँ पर रोड के ऊपर अतिक्रमण हो गया है, जो सक्रिय हो गई हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे वहाँ से अतिक्रमण हटाएंगे, कैसे जहाँ पर शहरों के बीच में वाहन तेज गति से चलते हैं कैसे उनका वो निदान करेंगे। सड़कों पर जहाँ पर रात में दिखाई नहीं देता, जहाँ पर गंभीर गड्ढे हो गए हैं, उनको ठीक करेंगे। इसी तरीके से हर विभाग की इसमें जिम्मेदारी दी गई है, परंतु जिम्मेदारियां विभागों तक ही सीमित नहीं है। ये हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हम सड़कों को चलने के लिए सुरक्षित बनाएं, सड़कों पर हम अतिक्रमण ना होने दें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और ये जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारे यातायात नियमों की जैसे जैसे जानकारी लोगों के बीच में बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारे एक्सीडेंट कम होंगे और उसमें जो जनहानि है और जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनका संख्या में गिरावट आएगी। सुरक्षा जो समिति है उसके नोडल विभाग अब लोक निर्माण विभाग हो गए हैं, तो उनके जो रोड इंजीनियरिंग के जो इश्यूज हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में व्यापक चिंतन इसमें होगा। और जो ब्लैक स्पॉट्स विकसित हो जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स वो जगहें होती हैं जहाँ पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और ये चिन्हित किया जाता है कि कहीं रोड इंजीनियरिंग की कोई फॉल्ट है, यहाँ पर कोई सुधार की आवश्यकता है जिससे वहाँ पर एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है, तो PWD पूरे माह में उस तरीके के आयोजन करेगा और अपने सड़कों को सुरक्षित यातायात के लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा। जो हमारा परिवहन विभाग है वो ना केवल इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेगा बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सड़क पर चलने के नियमों के बारे में उनको जागरूक करेगा, विद्यालयों में करेगा। इसके साथ साथ बहुत बड़ा पहलू जो हर एक वक्ता ने यहाँ पर कहा है वो ये है अवेयरनेस, जागरूकता। और वो जागरूकता आम जनमानस में, जो वाहन चला रहे हैं उनके बीच में, जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं उनके बीच में, हमारे विद्यालयों में, हमारे इंटर कॉलेजेस में, सब जगह जागरूकता फैलानी है। इसके लिए चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो और चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी विद्यालयों में भी इस एक माह में आयोजन कराए जाना है, जिसमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी, कैसे सुरक्षित
परिवहन किया जा सकता है, कैसे अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। IRAD सॉफ्टवेयर से ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उनका उसी दिन जानकारी हो जाती है और उसी के जरिए ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन किया जाता है। इस मौसम में कैसे सुरक्षित यातायात किया जा सकता है, कैसे परिवहन किया जा सकता है, उसके लिए परिवहन विभाग भी प्रयासरत है। आपने देखा होगा विगत कुछ समय पहले कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के जा रहे थे, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। उसके बाद सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के लिए व्यक्तियों को ढोने के लिए प्रतिबंधित भी किया था। पर ये सब जो नियम कानून है वो जानकारी के अभाव में और जागरूकता ना होने के कारण जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं तो बहुत बड़े हादसों का रूप ले लेता है। तो इसलिए जागरूकता फैलाना इस माह का एक बहुत बड़ा टारगेट है। हर विद्यालय तक पहुंचना, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना, इसका हमारा टारगेट है। इसमें हर व्यक्ति अगर यातायात के प्रति जागरूकता अपने अंदर ले आएगा और अपने साथ में जो लोग हैं उनके साथ ले आएगा, तो मुझे लगता है कि जो इसका मकसद है उसकी भरपाई की तरफ हम जा सकते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है, इसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। इन्फोर्समेंट का रोल है, बहुत बड़ा रोल है, परंतु अकेले इन्फोर्समेंट से ही हम सुरक्षित यातायात नहीं सुनिश्चित कर सकते। शुरुआती दौर में अगर हम चालान काटेंगे, डंडा चलाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, उनके लाइसेंस सीज करेंगे, उससे 50%, 70% हम अंतर ले आएंगे। पर उसको अनुपालन कराना तभी संभव हो पाएगा जब वो जागरूकता आ जाएगी, क्योंकि जिस दिन हमने चालान काटना बंद किया फिर लोग वही आदत पे आ जाते हैं। आप अगर देखें कि यहाँ पर का कोई व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो वहां पर किसी नियम का उल्लंघन वो नहीं करता है और उनको सड़क पर खड़े होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है वहां पर किसी को, क्योंकि ये पता है कि अगर नियम का उल्लंघन होगा तो सजा भी मिलेगी। अधिशासी अभियंता महोदय और ARTO साहब ने और फिर कप्तान साहब ने आपको बताया कि ये सुरक्षा माह क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज़ से भी पता चलती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विभागों के साथ और उसके साथ ही सभी जनपदों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात एक पूरे महीने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसका आज शुभारंभ हो रहा है। पुलिस विभाग द्वारा अपना एक सड़क सुरक्षा माह नवंबर के माह में मनाया जाता है, वो बहुत व्यापक पैमाने पर वो भी आयोजित किया जाता है। इस बार एक समाचार समूह द्वारा भी एक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक महाअभियान चलाया गया था और उन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस पैदा करने का काम किया था। और जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि जो 5E का जो कॉन्सेप्ट है उसी के पूरे ये पूरा हमारा सुरक्षा माह जो आज से शुरू हो रहा है वो चलेगा। आज इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम इसमें अलग अलग विभागों को करना है। जैसे हमारे चिकित्सा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने हमारे रोडवेज के ड्राइवर हैं, उनके कंडक्टर हैं, उनके खलासी हैं, उन सभी का प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एक्सीडेंट हैं वो हमारे परिवहन विभाग के ड्राइवर्स के स्वास्थ्य परीक्षण समय से ना होने की वजह से कई बार नज़र आते हैं। चिकित्सा विभाग को और जिम्मेदारी ये भी दी गई है कि वो अपने ट्रॉमा सेंटर्स को सुसज्जित करें जो रोड्स के पास बने हैं, एक्सप्रेसवेज के पास बने हैं। अगर नहीं है तो उनके प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त